टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में विल बी मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन, और इनको हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं कभी कभी। जस्ट एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में आपने पढ़ा था, वैसे ही इसका भी कंसेप्ट बिल्डअप किया गया है। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं स्पेस में, जिसका इस्तेमाल हम मैग्नेटिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए करते हैं। So they are imaginary lines drawn to visualize the magnetic field in space. Just as electric line of force में था, एक single line of force या induction can be used to represent only direction of magnetic field. कैसे? किसी भी पॉइंट पर उस लाइन ऑफ इंडक्शन से अगर टेंजेंट बनाया जाए तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। Direction at any point is tangent to that point. किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो लेट अस से ये एक लाइन ऑफ इंडक्शन है। अगर मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, टेंजेंट इस पॉइंट पे, टेंजेंट इस पॉइंट पे, टेंजेंट इस पॉइंट पे, टेंजेंट एंड सो ऑन। मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन के बारे में a very important property is they always form closed loop. A magnetic line of force always form closed loop. मतलब वो जिस पॉइंट से स्टार्ट होंगी उसी पॉइंट पर एंड होंगी। अगर एक चार्ज Q को रख दिया जाए एक लाइन ऑफ इंडक्शन के ऊपर रेस्ट पर, तो उस चार्ज Q के ऊपर क्या होगा? If a charge Q is kept at rest along a magnetic line of force, what force will act on it? Answer is no force. इस पॉइंट पर अगर चार्ज Q रखा हुआ है तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी है, लेकिन क्योंकि चार्ज Q रेस्ट पर है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा QE along the direction of electric field या along the direction of tangent at that point. This is not the case with magnetic line of force. ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। और अगर चार्ज न रख के एक करंट लूप रख दिया जाए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के along, if a current loop is kept along magnetic line of force, what will happen to it? इस करंट लूप के ऊपर क्या असर पड़ेगा? करंट लूप आपको मालूम है, उसके साथ में एसोसिएटेड डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। व्हाट विल हैपन? जैसे इस लूप को हम यहाँ पे रखेंगे, ये लूप अपने आप को मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन के अलाउंग ओरिएंट कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, न्यू क्रॉस बी विल एक्ट ऑन इट एंड इट विल अलाइन इटसेल्फ इन डायरेक्शन ऑफ बी। तो अगर कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक लाइन ऑफ इंडक्शन के ऊपर रख दिया जाए तो उसकी डायरेक्शन वही हो जाएगी जो कि उस पॉइंट पर उस लाइन ऑफ इंडक्शन के टेंजेंट की थी। व्हाई? बिकॉज करंट लूप इज नथिंग बट ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, हमने पढ़ रखा है। और अगर एक कंपास नीडल को हम रख दें एक लाइन ऑफ इंडक्शन के ऊपर, आगे हम देखेंगे कि कंपास नीडल इज नथिंग बट ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो कंपास नीडल भी इज नथिंग बट ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो उस कंपास नीडल के ऊपर क्या होगा? फॉर इंस्टेंस यहाँ पर हमने इस लाइन ऑफ इंडक्शन के अक्रॉस कई सारी कंपास नीडल रख दी जिनका ये नॉर्थ पोल है, ऐसे रखा। जैसे ही इनको हमने यहाँ रखा, क्या होगा? ये सारे कंपास नीडल अपने आप को अलाइन कर लेंगे इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये रेड कलर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिखाई हुई है। द मोमेंट आई कीप दिस कंपास नीडल हियर, all the dipoles या all the compass needle will align themselves in direction of magnetic field. What does it mean? हम किसी कंपास नीडल के मदद से एक्चुअली में फाइंड कर सकते हैं कि उस पॉइंट पर लाइन ऑफ इंडक्शन की डायरेक्शन क्या है या मैग्नेटिक फील्ड कैसी है। Why? बिकॉज जिस डायरेक्शन में भी कंपास नीडल अपने आप को ओरिएंट कर लेगी उसी डायरेक्शन में उस पॉइंट पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगी। क्वेश्चन इज हाउ कैन वी ड्रॉ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स? दो तरीके हैं, एक एक्सपेरिमेंटल निकालने का, एक है तरीका थ्योरेटिकल निकालने का।
हाउ कैन वी ड्रॉ एक्सपेरिमेंटली ए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इसके लिए हम अभी जस्ट अपने पढ़ा कि अगर एक कंपास नीडल को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो कंपास नीडल अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ओरिएंट कर लेगा, क्योंकि कंपास नीडल इज नथिंग बट ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो व्हाट डू वी डू, वी टेक कंपास नीडल, पुट इट इन ए पॉइंट फ्रॉम वेयर यू वांट टू ड्रॉ ए लाइन ऑफ फोर्स। उस पॉइंट पर रख देंगे जहां से आपको लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करना है। फिर सी द ओरिएंटेशन ऑफ द नीडल, इट विल पॉइंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन डायरेक्शन ऑफ बी। तो जो भी नीडल है वी नो दैट कि इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसी डायरेक्शन में लाइन ऑफ इंडक्शन होगी। फिर हम इस कंपास नीडल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि जिस पॉइंट पर इसका नॉर्थ था, अब अगली बार इसी पॉइंट पे इसका साउथ हो जाएगा कंपास नीडल का। सो इसको हमने यहां से यहां बढ़ा दिया ताकि इस पॉइंट पर जहां पे इसका नॉर्थ था अब इसका साउथ आ गया। हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, फिर ये पॉइंट मिल गया, फिर हमने इसको आगे बढ़ा दिया ताकि जिस पॉइंट पे इसका नॉर्थ था अब यहाँ पे इसका साउथ आ गया। हम यहाँ पे आ गए, फिर हमने और इसको आगे बढ़ा दिया ताकि जिस पॉइंट पर इसका नॉर्थ था बाद में इसी पॉइंट पर इसका साउथ आ गया। हम यहाँ पे आ गए। इन सारी लाइन को अगर पॉइंट्स को अगर हम आपस में जोड़ दें तो जो लाइन हमको मिलेगी वो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और यही लाइन ऑफ इंडक्शन या लाइन ऑफ फोर्स होती है। Theoretically, how can we find the magnetic line of force? उसके लिए हमें find B at every point using Biot-Savart law। Biot-Savart law से हमें डायरेक्शन भी मिलती है, हर पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर लीजिए। And draw a line such that the tangent to it points in direction of B। तो एक ऐसी लाइन बनाएंगे ताकि उस लाइन के हर पॉइंट पे उसकी टेंजेंट उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बराबर हो जो कि आपने बायोट-सावर्ट लॉ से फाइंड किया है। One more thing about magnetic line of force in parallel to electric line of force वो ये कि how to represent magnitude of magnetic field। You have seen कि single line of force से हम सिर्फ only we can represent direction। अगर हमें magnetic field का magnitude represent करना है तो हम कैसे करेंगे? Answer is by drawing appropriate number of line of induction crossing a surface perpendicularly। किसी एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स प्रोपोर्शनल होंगी उस एरिया पे मौजूद मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर। या हम लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बनाएंगे ताकि जिस एरिया में ज्यादा मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वहां पे ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही हो, एंड वाइस वर्सा। So B will be proportional to number of line of induction crossing a surface perpendicularly per unit area। So let us say ये एक एरिया है A1, इससे n नंबर ऑफ लाइन क्रॉस कर रही है, फिर यही लाइन यहाँ से बाहर निकल के इस एरिया में n नंबर ऑफ लाइन जो इससे निकल के आई थी इस एरिया A2 में क्रॉस कर रही है। नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया यहाँ पर ज्यादा होगा क्योंकि n उतना ही है और एरिया कम है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ लाइन क्रॉस कर रही है छोटे एरिया से, तो लाइन ऑफ इंडक्शन आपस में पास में होगी। यहाँ पर क्या होगा, लाइन उतनी ही है, एरिया ज्यादा है, नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया कम है, यहाँ पे लाइन ऑफ इंडक्शन एक दूसरे से दूर होंगी, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। This is how we can represent the magnitude of magnetic field by drawing a suitable number or appropriate number of line of induction। एक और पॉइंट, जस्ट एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में होता है, दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी आपस में कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती है। सिंपल रीजन, जिस पॉइंट पे क्रॉस करेंगी उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल।